नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राकेश पवार। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे आज़ादी के दीवाने की जिनको अपना गुरु मानते थे, भगत सिंह। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत के महान क्रांतिकारी करतार सिंह सराभा की। दोस्तों, आज हम उनकी कहानी आपको बताएंगे कि करतार सिंह सराभा 19 साल की उम्र में देश के लिए शहीद हुए थे। भगत सिंह मानते थे अपना गुरु, एक दिन, एक हफ्ते, एक महीने या एक साल में हमें आजादी नहीं मिली। असंख्य लोगों ने कई साल संघर्ष किया। दोस्तों, हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दी और तब कहीं जाकर हमें आजादी देश का, तब कहीं जाकर हमें आजाद हवा में सांस लेने का अधिकार मिला। हमारे उज्जवल कल के लिए उन्होंने अपना आज कुर्बान कर दिया। दोस्तों, बड़े ही दुख की बात है कि आज हम उन असंख्य बलिदानों का मोल नहीं समझते। ये आज़ादी जो हमें दिलवाई गई, इसका उचित सम्मान नहीं करते। क्या हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल जाने वाले उन शूरवीरों को क्या सिर्फ साल के 2 दिन ही याद किया जाना चाहिए? सर्वोच्च बलिदान देने वाले कई स्वतंत्रता सेनानियों को तो आज हर एक कोई नाम से जानता है, लेकिन इतिहास में बहुत से स्वतंत्रता सेनानी, उनकी कुर्बानी गुम हो गई। ये उनमें से कुछ जीके के फैक्ट बनकर रह गए। देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाला ऐसा ही एक दीवाना था, नाम था करतार सिंह सराभा। दर्शकों, करतार सिंह सराभा का जन्म 24 मई 1896 को अविभाजित पंजाब के लुधियाना के पास स्थित सराभा गांव में हुआ था। पंजाब में उन दिनों नकारात्मक बदलाव की आंधी चल रही थी। अंग्रेजों ने 1849 में महाराणा रंजीत सिंह का राज्य छीन लिया था और उनके सबसे छोटे बेटे दिलीप सिंह को पेंशन के रूप में मामूली रकम देना शुरू कर दिया था। अंग्रेजी हुकूमत के कब्जे के बाद सैकड़ों की संख्या में सिख ब्रिटानिया सेना में शामिल होने लगे। एक लेख की माने तो 1900 के आते आते अंग्रेजों की आधी सेना सिखों की ही थी। ऐसे दौर में बड़े हो रहे थे करतार सिंह सराभा। सराभा के बचपन के शुरुआती साल गांव में ही बीते। दर्शकों, सराभा सिर्फ 8 साल के थे जब उनके पिता की मौत हो गई। पिता के जाने के बाद उनके दादाजी ने उन्हें पाल पलोस कर बड़ा किया। एक लेख की माने तो बचपन में वे बड़े शरारती थे और उनके सहपाठी उन्हें अफलातून कहकर बुलाते थे। सराभा खेल कूद में भी आगे थे और शरारती होने के बावजूद उन्हें सभी प्यार करते थे। बचपन से ही उनमें एक लीडर के गुण थे। दोस्तों, 9वीं कक्षा की पढ़ाई पूरी करके सराभा अपने चाचा बख्शीश सिंह के पास कटक उड़ीसा चले गए। कटक के रेवनशा कॉलेजिएट से उन्होंने 1911 में मैट्रिकुलेशन पास किया। खास बात यह रही कि सुभाष चंद्र बोस ने भी इसी कॉलेज से पढ़ाई की थी। बैनी माधव दास उस समय उस संस्था के हेडमास्टर थे। सराभा उनसे बेहद प्रभावित हुए। एक लेख की माने तो रेवनशा कॉलेजिएट में एक शिक्षक के विरुद्ध छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया था और इस प्रदर्शन का नेतृत्व करतार सिंह सराभा ने ही किया था। गौरतलब है कि रेवनशा कॉलेजिएट में मिले दस्तावेजों में सुभाष चंद्र बोस का नाम है, लेकिन दोस्तों, सराभा का नाम गायब है। ये अपने आप में बड़ी दुखद घटना है। मैट्रिकुलेशन पास करने के बाद करतार सिंह सराभा को उनके परिजनों ने आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका भेज दिया। 1912 में अमेरिका की धरती पर सराभा ने कदम रखा। सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन के अधिकारी उनसे पूछताछ करने के लिए उन्हें अलग ले गए। अधिकारियों ने अमेरिका आने का मकसद पूछा, जिस पर सराभा ने कहा कि वो शिक्षा प्राप्त करने के लिए अमेरिका पहुंचे हैं। अधिकारियों ने उन्हें रुकने की आज्ञा तो दे दी, लेकिन उन्हें अमेरिकी निवासियों की कई टिप्पणियां सुननी पड़ती। गौरे अमरीकी उन्हें डैम हिंदू या ब्लैक कुली कहकर प्रताड़ित करते। भारत और भारतीयों की ऐसी बेइज्जती ने उनके अंतर्मन को ठेस पहुंचाया। अपने देशवासियों के अपने ही देश में होने वाली दुर्दशा की छवि दिन रात उनके आंखों के सामने तैरती रहती। अमेरिका में रहते हुए उन्होंने अमेरिका के लोगों को हर्ष और उल्लास से 4 जुलाई को अपनी आज़ादी का दिन मनाते देखा। दोस्तों,
करतार सिंह सराभा ने अमेरिका के अंदर एक गदर पार्टी का निर्माण किया। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने आए सराभा संस्कृत के विद्वान लाला हरदयाल, किसान सोहन सिंह भकना और एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट पांडुरंग सदाशिव से मिले। 15 जुलाई 1913 को गदर पार्टी की नींव रखी गई और सराभा पार्टी के सबसे युवा संस्थापक बने। दोस्तों, इस पार्टी का एक ही लक्ष्य था, ब्रिटानिया सरकार को देश से खदेड़ना। सराभा तब तक अपनी पढ़ाई छोड़ चुके थे। गदर पार्टी ने सैन फ्रांसिस्को में एक प्रिंटिंग प्रेस खोला। 1 नवंबर 1913 को उर्दू में द गदर का पहला संस्करण प्रकाशित किया गया। दिसंबर तक द गदर पंजाबी में भी छपने लगी। सराभा खुद उर्दू लेखों को गुरुमुखी में ट्रांसलेट करते और हैंड प्रेस से छापते। सराभा पार्टी में अपने से उम्र में कहीं ज़्यादा उम्र के लोगों के साथ आज़ादी के लिए कंधे से कंधा मिलाकर काम करते। दोस्तों, पार्टी के बाबा सराभा को बाल जर्नैल कहकर बुलाते। सराभा भारत लौटे। जुलाई 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई और गदर पार्टी के सदस्यों ने भी वतन लौटने का निर्णय लिया। गदर पार्टी के सदस्य वतन लौटकर भारतीय सिपाहियों में विद्रोह की भावना जगाना चाहते थे। अक्टूबर 1914 को सराभा अपने वतन वापस लौटे आए। वे 100 किलोमीटर साइकिल चलाकर सिख सिपाहियों के खेमे में पहुंचते और निडर होकर अपनी बात रखते। फरवरी 1915 आते आते अंग्रेजों ने गदर पार्टी के षड्यंत्र को भांप लिया। ब्रिटानिया सरकार पार्टी के सदस्यों को गिरफ्तार करने लगी। गदर पार्टी 21 फरवरी को फिरोजपुर कैंट से मियां मीर को बंदी बनाने के बाद विद्रोह छेड़ने वाली थी, लेकिन सराभा अंग्रेजों से बच निकले और रूस की तरफ निकल गए। कुछ कथाओं की माने तो सराभा और उनके साथी अफगानिस्तान के पास पेशावर में थे। सिंह शेर नाम दाजो चढ़े, गज के बने बनी शेर दे, की जाना भाग के गीत गाने लगे। सराभा पर इस गीत का ऐसा असर पड़ा कि वो भागे नहीं और लौट आए। मार्च में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। गदर पार्टियों के सदस्यों और उनके समर्थकों की गिरफ्तारी के बाद इंडिया डिफेंस एक्ट 1915 के तहत मुकदमा चलाया गया। स्पेशल ट्रिब्यूनल के सामने फर्स्ट लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस के दोषियों की पेशी हुई। सराभा पर अंग्रेजों ने जो पहली FIR की थी उसमें लिखा था कि उनके पास 2 किताबें बरामद हुई हैं। केस के दौरान करतार सिंह सराभा की उम्र सिर्फ 18.5 साल थी। एक लेख के अनुसार करतार ने कोर्ट में कहा, आप मुझे मृत्यु दंड देंगे और क्या, हमें किसी से डर नहीं, हमें किसी से डर नहीं लगता। मेरे गुनाहों के लिए या तो मुझे मृत्यु दंड दिया जाएगा या आजीवन कारावास। मैं मृत्यु चुन चुका हूं ताकि फिर से एक बार जन्म ले सकूं और हिंदुस्तान की स्वतंत्रता के लिए लड़ सकूं। तब तक देश को स्वतंत्रता नहीं मिली, मैं बार बार जन्म लूंगा और फांसी पर झूल जाऊंगा। और अगर मेरा जन्म स्त्री के रूप में होता है तो मैं ऐसे ही क्रांतिकारियों को जन्म दूंगा। करतार सिंह सराभा सिर्फ 19 साल के थे जब उन्होंने हमारी आज़ादी के लिए हंसते हंसते अपनी कुर्बानी दे दी। भगत सिंह की माता विद्यावती ने बताया था कि भगत सिंह करतार सिंह सराभा को अपना गुरु, अपना आदर्श मानते थे। दर्शकों, जब भगत सिंह को गिरफ्तार किया गया तब उनकी जेब से करतार सिंह सराभा की तस्वीर मिली थी। ये तस्वीर भगत सिंह हमेशा अपने साथ रखते थे। अपनी माँ को तस्वीर दिखाकर कहते थे, माँ ये मेरे हीरो हैं, दोस्तों हैं, साथी हैं। दोस्तों, आज हम बात कर रहे थे भारत के एक ऐसे लाडले के बारे में जिनको हम करतार सिंह सराभा के नाम से जानते हैं। दोस्तों, आज हम आज़ाद भारत में सांस ले रहे हैं, आज़ाद भारत में जी रहे हैं। हम अपने देश के युवा, देश के नौजवानों से कहना चाहते हैं कि देश की आज़ादी हमें इतनी सस्ती नहीं मिली, इसलिए इस देश का नाम दुनिया में हम लोग सब मिलकर रोशन करें और उनके विचारों पर चलकर इस देश को दुनिया में
बुलंदियों पर पहुंचाएं। तो दोस्तों आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। आप देखते रहें रेपुटेशन मीडिया। मैं हूं आपका दोस्त राकेश पवार। नमस्कार।